बेरोजगार रहने से तो अच्छा ही है कि जॉब लग जाए। जॉब का क्रेडिट आप किसको देना चाहें? दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में जो आपको मेरे सामने गेस्ट दिख रहे हैं वो एक रेलवे एम्प्लॉय हैं। रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन किए थे और कब ज्वाइन किए हैं, कौन से पोस्ट पे हैं, सारा कुछ इनसे ही जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जी। आप सबसे पहले आप बताइए कि रेलवे कब ज्वाइन किए थे आप, रेलवे हम जून 2023 में ज्वाइन किए। और इसका एग्जाम कब हुआ था और कौन से पोस्ट पे हैं? एग्जाम अगस्त 2022 में हुआ था और मेरा पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर 4। तो इसका वैकेंसी कब निकला था? इसका वैकेंसी आया था 2019 में। 2019 वाले बैच में है ना? हम्म। तो आप ये बताइए कि जैसे अभी फिलहाल ग्रुप डी का वैकेंसी आया हुआ है, तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार तैयारी किया जाए और कैसे मतलब तैयारी अपना शुरुआत किया जाए। तो आप किस प्रकार करते थे वो बताइए। मेरा खुद का तैयारी का तरीका था कि हम ट्यूशन ज़्यादा लिए नहीं, कहीं बाहर कोचिंग भी नहीं गए, सेल्फ स्टडी करके घर पे ही और यूट्यूब वगैरह के माध्यम से मदद लेके वहीं से पढ़े। तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ऑनलाइन क्लास लेते हैं या फिर सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो उनको कुछ ऐसा जिससे मोटिवेट हो जाए कि सेल्फ स्टडी भी वो तैयारी कर सके। देखिए, आपको डाइवर्सन से बचना है। यूट्यूब पे आपको डेडिकेटेड रहना है। आपको जैसे जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं उसी को सिर्फ पढ़िए। मतलब अगर आप यूट्यूब खोले तो आप खोलिएगा तो आपको क्लास भी दिखेगा और साथ में कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो भी दिखेगा। तो आपको इंटरटेनमेंट का वीडियो को अवॉइड करना है। आपके अंदर ये क्षमता आना चाहिए कि आप उसको अवॉइड कर सके समय के साथ। क्योंकि अगर आप अवॉइड नहीं कीजिएगा तो आप क्लास खोले और आप क्लास खोलेगा तो साथ ही में आपके साथ ही वहीं पर आपका जो मन का चीज रहेगा वो इंटरटेनमेंट वीडियो आपका पड़ा रहेगा, लेकिन आपको उसको छोड़ के अपना क्लास पे ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे क्लासेस में ऐसा होता है कि टीचर जो है वो एक स्ट्रेटजी बना के देता है कि आपको इतना दिन में ये चीज़ खत्म करना है, ये सिलेबस कंप्लीट करना है इतना दिन में, लेकिन सेल्फ स्टडी में ये चीज़ कैसे आप करते थे, स्ट्रेटजी कैसे बनाते थे? स्ट्रेटजी क्या है, अपने से जितना हो सकता है। देखिए, टीचर जो बताया स्ट्रेटजी उसको फॉलो करने का कोशिश कीजिए, लेकिन एट द एंड हो नहीं पाता है वो फॉलो। तो आपको अपने से ही करना होगा, जो भी करना है उसी के अनुसार चलिए और कोशिश कीजिए कि उसको बहुत हद तक फॉलो करें। ना भी हो पाए तो फिर भी कोशिश करना चाहिए कि करें। तो नए स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? नए स्टूडेंट के लिए यही सजेशन है कि मन लगा के दम लगाइए और साइंस पे विशेष ध्यान दीजिए। लेकिन इसमें मैथ और रीजनिंग का भी तो वेटेज रहता है ज़्यादा। देखिए, मैथ तो आपको अगर आप इस जनरल कंपटीशन में है तो मैथ तो ओवरऑल आप जहाँ पढ़ भी रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। लेकिन इसका साइंस का जो वेटेज है ना वो काफ़ी हैवी है, अच्छा लेवल का साइंस इसमें आता है। आप ये बताइए कि रेलवे ग्रुप डी में आपको जॉब पाकर कैसा लगा फिर? देखिए, बेरोजगार रहने से तो अच्छा ही है कि जॉब लग जाए। काफी लोग ऐसा कहते हैं कि ग्रुप डी का जॉब जो होता है वो मतलब एक बेस्ट जॉब नहीं होता है। देखिए, तो बेस्ट जॉब तो नहीं है ये। आप स्टार्टिंग बेस्ट जॉब तो नहीं ही होगा क्योंकि ग्रुप डी ही है, तो आप लेवल 1 पे हैं तो आपको इसको बेस्ट तो नहीं ही बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, आप इसके साथ अपना ये एक रास्ता है जिसके द्वारा आप आगे जा सकते हैं। तो कैरियर के रूप में आप इसको कैसे देखते हैं? कैरियर देखिए डिसेंट है, लेकिन जो पढ़ता है, जो मेहनत नहीं कर सकता, मतलब शरीर से मेहनत नहीं कर सकता, उसके लिए नहीं है। लेकिन यहाँ से आप बढ़ सकते हैं, आप अगर मेहनत जारी रखेंगे तो बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका अगला प्लान क्या है? अगला प्लान अब देखिए क्या होता है रेलवे में। अभी तो एएलपी का भी एग्जाम हुआ था। हाँ, एएलपी का दिए हैं, उसमें अभी रिजल्ट आया नहीं है। कितना मार्क्स आ रहा है आपका? मेरा 51 है। 51 में तो हो जाना चाहिए। देखिए क्या तो फिर होता है। जॉब के साथ आप पढ़ाई कैसे मैनेज कर रहे हैं? जॉब के साथ तो करना ही पड़ता है, जो भी जैसे ड्यूटी टाइम हो, ड्यूटी करके जो भी आपके पास टाइम बच रहा है उसमें आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको देखना है कि या तो आप छुट्टी ड्यूटी के बाद वो काम कीजिए, मतलब कुछ इंटरटेनमेंट का चीज़ देख लीजिए या किसी से बातें कर लीजिए, या फिर आप उस टाइम को कट करके उसी टाइम को आप पढ़ाई में लगाइए। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आप एक ट्रैक मेंटेनर पोस्ट पे हैं, जो इस जॉब में नहीं है वो ट्रैक मेंटेनर के बारे में काफ़ी नेगेटिव चीज़ सोचते हैं। आपको कैसा लगा इस पोस्ट पे आके? पोस्ट पे आके ठीक है, जो जिसका सोच पुराना है उसको क्या किया जा सकता है, लेकिन हाँ काम थोड़ा हार्ड है और
अपना काम तो कुछ वैसा है नहीं कि हम लोग को शर्म आए। अब तो काफी मतलब मशीन से भी काम होता है, हाँ, और अब बहुत हद तक कॉन्ट्रैक्टर का भी हाँ, लोग रहते हाँ, हैं, तो बहुत सारा मशीनें आ गई है, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट से भी आते हैं लोग करने के लिए, तो वर्कलोड है, अभी भी स्टाफ कम है तो वर्कलोड है, लेकिन हार्ड वर्कलोड थोड़ा कम हुआ है। अभी जैसे कि आपने बताया कि एएलपी का CBT 1 में आपका जो मार्क्स आया है वो काफ़ी अच्छा है, तो अभी तो मेंस का भी डेट आ गया है, कब एग्जाम होगा। मेंस का डेट आ तो चुका है। अभी आपको फिजिकल वर्क भी करना है जॉब के साथ, तो उसके साथ आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? जैसे मेंस में तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। मेंस में मेहनत कर रहे हैं, अब देखो क्या होता है आगे, जो भी हो। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी का फिर से तैयारी करने का मौका मिले, हम्म। तो आप अपने तैयारी में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? जैसे पहले आप करते थे उससे क्या हटकर करना चाहेंगे? तैयारी में जो हम किए उसमें से हम एक ही चीज़ करना चाहेंगे कि नोट्स बनाते चलेंगे। हम अपने तैयारी के दौरान नोट्स बनाए नहीं, जो कि थोड़ा गलत है तरीका तैयारी करने का। नोट्स हम चाहेंगे कि अगर अगर भविष्य में करें तो फिर नोट्स बनाना अति आवश्यक है। और इस एग्जाम के लिए मतलब मॉक टेस्ट कितना वो रहता है, कितना मायने करता है? देखिए, अगर आप कोई भी इस एग्जाम में, आप कोई भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम में अगर हैं या जाना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आपको, अगर आपका सिलेबस 50 या 60% खत्म हो चुका है, तो आप डेली एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, उससे बहुत इंप्रूवमेंट आएगा स्कोर में। वो हाँ, शुरुआत में थोड़ा नंबर कम आएगा, लेकिन टाइम मैनेज करने के लिए सीखने को मिलेगा और बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। मॉक तो जरूर ही देना चाहिए, कोशिश कीजिए आप मॉक एक डेली दे ही दे। तो आपके हिसाब से जो लोग इस वैकेंसी, जो 2025 में वैकेंसी फिलअप हो रहा है, जो लोग फॉर्म भर दिए हैं, उनको अब कितना समय मिलेगा एग्जाम के लिए, और कैसे उनको तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, और क्या रणनीति बनाना चाहिए? देखिए, तैयारी का क्या है कि अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आप शुरू से जो भी टीचर, जो भी आपका क्लास है, इसका सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार आप चैप्टर वाइज पढ़ते जाए। अगर आप बिगिनर नहीं मतलब, और आप कोई एग्जाम दिए, ये इसका भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान दीजिए। आप रिवीजन छोड़ नहीं सकते हैं, आपको लगातार रिवाइज करते रहना, रिवाइज करते रहना। और साइंस पे, जैसा कि हम पहले भी बताए, साइंस पे आपको अच्छा खासा जोर लगाना पड़ेगा। लोगों को एक समस्या और रहती है कि टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो आप कैसे करते थे टाइम का मैनेजमेंट? टाइम का मैनेजमेंट क्या है कि आपको फालतू का चीज जो भी आपको लग रहा है उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जितना दिन भी आपका एग्जाम है, आप अगर खेलते हैं तो उसको कम से कम कर दिया कीजिए। और जैसे कहीं से बातचीत करते हैं दोस्तों से, या कहीं आना जाना, तो उसको जहाँ तक पॉसिबल हो कम से कम करना चाहिए। आपको तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 8 से 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई जा चुका है। अगर रेलवे ग्रुप में किसी का भी जॉब होता है, तो क्या डिपार्टमेंट के माध्यम से उसका कोई कैरियर फ्यूचर है? बिल्कुल, आप अगर ग्रुप डी में आते हैं तो चाहे किसी भी पोस्ट पे आए, इस पे अगर आप पढ़ाई अपना जारी रखते हैं तो आपको तो आगे बढ़ने का मौका रेलवे जरूर देगी। तो अब आपसे आखिरी सवाल ये है कि जब आप तैयारी कर रहे थे वहां से लेकर अब तक, अब तो आपको जॉब भी हो गया है, तो वहां से लेकर अब तक किसका सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा, और जॉब का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? सपोर्ट में तो पारिवारिक सपोर्ट जरूरी है। मम्मी पापा का तो बहुत सपोर्ट रहा इस दौरान, पढ़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे। और मेरा फाइनेंशियल स्थिति उतना ठीक था नहीं, तो दीदी का भी बहुत सपोर्ट रहा है, 2-3 दीदी हैं, उनका सपोर्ट रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप कीमती समय निकाल कर इंटरव्यू के लिए रेडी हुए। तो दोस्तों, धन्यवाद। आई होप कि जो भी डाउट था आपका इस वैकेंसी को लेकर वो सारा क्लियर हो गया होगा। तो जो भी डाउट हो, और भी डाउट हो, तो कमेंट में आप कमेंट करके बताइए कि आपका डाउट है, और आपका तैयारी कैसा चल रहा है वो भी आप कमेंट में करके बताइए। बाकी मेरे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, आप अपने तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।